क्वेश्चन नंबर 6.1, a डॉट बी इज इक्वल टू ab cos थीटा हो जाएगा a डॉट बी अपॉन a डॉट बी, सॉरी a मल्टीप्लाई बाय b, सो cos थीटा आ जाएगा क्या, a डॉट बी, यहाँ पे a है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ फोर्स मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। a डॉट बी निकालना सबको आता है, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, राइट। तो i j k करेंगे, 5 3 जा 15 प्लस 16 माइनस 15, 16 बचा डिवाइडेड बाय ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना अंडर रूट 50, और ये कितना आएगा, ये वही है 453 है अंडर रूट 50, राइट। तो ये जो टोटल आएगा 16 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल्स टू 8 बाय 25, राइट। ये आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू, सो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 8 बाय 25। एनी डाउट्स, सबको आ रहा है समझ में, ये ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सबको, किसी को कोई डाउट, बड़े आगे आ गया, चलो। तो हम लोगों ने फोर्स, अच्छा दूसरा एक क्वेश्चन इसमें था, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, राइट। यही क्वेश्चन था, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली करना क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। लेट्स से ये एफ है, ये डिस्प्लेसमेंट एस है, इन दोनों के बीच का थीटा हमने थोड़ी देर पहले निकाला। प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये एफ जो है उससे एक 90 डिग्री बना लो, इसके डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ओके। सो ये अगर एफ है, इसके ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन एस। समझ में आ रहा है, कोई डाउट, दिया समझ में आ रहा है, ओके। सो एफ कॉस थीटा पूछा है, तो एफ की वैल्यू तुम्हें पता है √50 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा की वैल्यू 8 बाय 25। समझ में आया, एफ कॉस थीटा निकालना है बेसिकली। तो एफ कॉस थीटा कितना आ जाएगा, एफ की वैल्यू पता है, यस, क्या है, मॉड्यूलस ऑफ एफ जो होगा डिवाइडेड इनटू कॉस थीटा करना है। तो मॉड्यूलस ऑफ एफ है √50, कॉस थीटा की वैल्यू 8 बाय 25, ओके। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 2, तो एक बार 25 से 25 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ये √2 बाय 25 इंटू 8, ऐसा कुछ आएगा। आ रहा है समझ में, ये कोई डाउट, पक्का, ओके। तो बेसिकली प्रोजेक्शन का मतलब सिर्फ क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, राइट। आ रहा है समझ में, कर्तव्य, हाँ मैग्नीट्यूड इज, ओके। बड़े आगे 6.1 में कोई डाउट, बोलो। क्या क्या क्या, अगर डायरेक्शन लिखना है तो इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके आए, हाँ एस का यूनिट वेक्टर, ओके। मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अगर इसको डायरेक्शन के साथ लिखना है तो एस का यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्वेश्चन में पूछेंगे, चलो कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट। 6.1 हमने किया, कोई डाउट है 6.1 में, 6.2 भी कर लो जल्दी से। 6.2, it is well known that the raindrop falls under, अच्छा रुक जाओ 6.2 अभी मत करो, सॉरी पहले हम आगे पढ़ लेते हैं फिर 6.2 करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक, ओके। तो फोर्स का बेसिक डेफिनेशन समझ में आया, कैसे वर्क का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, सब आ गया है। एक और क्वेश्चन करो, लिखो, एक क्वेश्चन करो, लिखो, a force of 3i cap minus 2j cap acts on an object of mass 5 kg, due to which it displays from 1, 2, 3 to
4, -2, 3. Then find work done by given force. Then find work done by given force. ओके जल्दी से ट्राई करो ये. Then find work done by given force. सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई. बेटा वीडियो ऑन होना चाहिए वरना क्लास से एक एक करके बाहर निकलना स्टार्ट करता हूं मैं. चाना, आयुष, अक्षत, अनुष्का, रियन, महक एंड मृदुल एंड अनुश्री. वीडियो ऑन कर लो वरना फिर क्लास में अटेंड करने की जरूरत नहीं है. वीडियो ऑन कर लो जल्दी से. मृदुल, अक्षत पांडे एंड आयुष एंड चाहना. सर 2 मिनट में ऑन कर रहा हूँ. अक्षत, मैं अभी ऑन कर. आयुष, अक्षत पांडे प्लीज रिस्पॉन्ड. चाहना पटेल, ओके कर दिया चाहना ने. मृदुल एंड अक्षय, अक्षत जल्दी से कर लो वरना क्लास से बाहर निकालूंगा. और अब जिसका भी बंद दिखेगा क्लास में बाहर कर रहा हूं उनको. हाँ भाई आ रहा है. अर्पित क्या कर रहा है तो अब से भैया ट्राई जल्दी कर. हो रहा है. सोचने की एक्टिंग कर रहा है. अच्छा कर. वर्क निकालने के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए. ओके फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और फिर डॉट प्रोडक्ट करने से वर्क फाइंड हो जाएगा. नहीं आ रहा है तो बेझिझक बोलना है, बेशर्म होके पढ़ना सीखो. ओके चलो. अक्षत और आयुष अभी भी वीडियो ऑन नहीं है तुम्हारे. 2 मिनट हो गई. अक्षत अब तुम अकेले ही बाकी हो बेटा. अक्षत पांडे, जिसका हो जाए रेज हैंड करके रखना ताकि पता चले. जिसका हो जाए रेज हैंड कर लो. हो गया? कर्तव्य हो गया तेरा? अर्पित हो गया? क्यों नहीं हो रहा? 17 पता नहीं, देख लो. 17 आ रहा है. इसमें क्या तुक्का लगाना है? सेवनटीन सबका 17 आ रहा है. 17 आ गया? नहीं हो रहा है. नहीं आया. नहीं आया. खुशी, खुशी नाम है ना तुम्हारा? आ गया? नहीं नहीं नहीं. दिया आया? नहीं नहीं आया ना. ओके कितने लोगों का नहीं आया? रेज कर लो फटाफट बेशरम. ओके जल्दी से हाथ ऊपर, हाथ ऊपर सबके. जिसका नहीं आया. ओके वेरी गुड. चलो देखो ध्यान से. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया ना? एक ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगा. ये फोर्स स्केलर है वेक्टर है? मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट मान ले, इसको मान लेते, इसमें फोर्स लगा कुछ इस डायरेक्शन में एफ. ये अभी इनिशियली कहाँ था? ये ऑब्जेक्ट कहाँ था इनिशियली? ओए अर्पित इधर पढ़ ले. हो जाता तो कब का कर लिया होता तूने. चुप 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 बकवास कर रहा है. इधर ध्यान. 1 2 3 दे रखा है. ओके यहाँ पे वो खड़ा है. थोड़ी देर के बाद देखा कहाँ पहुंच गया ये? 4 - 2 और 3 पे पहुंच गया. ओके
तो हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। कैसे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हारा ये हो जाएगा, यहाँ से इधर गया, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर। ओके, कैसे पता चलेगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो S इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। हम लोगों ने किया था ना, ये पोजीशन वेक्टर्स को माइनस करने से डिस्प्लेसमेंट मिलता था, राइट? तो R2 माइनस I1 करोगे तो इसको IJ के टर्म्स में लिखते हैं। R2 मतलब क्या हो जाएगा, 4I माइनस 2J प्लस 3K। ये तुम्हारा R2 हुआ, माइनस R1। R1 कितना है, माइनस ऑफ I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। आ रहा है समझ में? 4 माइनस I 3I कैप माइनस 2 माइनस माइनस 4J कैप प्लस 3 प्लस माइनस 3 0K कैप। K कैप को लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क क्या आ जाएगा, वर्क विल बी इक्वल्स टू F डॉट S। F डॉट S करोगे, F कितना है, 3I कैप माइनस 2J कैप डॉट 3I कैप माइनस 4J कैप। डॉट प्रोडक्ट के लिए हमेशा पता है हमको, मल्टीप्लाई होता है डायरेक्ट I से I, J से J। 3 और 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 9 प्लस 8 17 जूल। आ गया समझ में? हाँ, कौन कुछ बोल रहा है? हाँ बोलो। एंगल नहीं दिया। क्या? हाँ, कॉस थीटा वही हो गया ना, वो सब वही हो जाएगा, सेम ही होगा। कॉस थीटा निकालने को पूछा तो वो भी निकाल सकते थे, वही होगा वही। और वो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी तुम वर्क निकाल सकते हो। ओके, ऑनलाइन वाले सबको समझ में आ गया? अनुष्का हो गया ये, मृदुल हो गया तुमसे ये। वीडियो ऑन रख लो बेटा, वरना फिर वीडियो ऑन कर लो मृदुल। चलो, कोई डाउट इसमें? सबने लिख लिया, आगे बढ़े। और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, लिखो। नहीं करने पड़ेंगे, लिखो लिखो। सिंपल क्वेश्चंस थोड़े कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस रहे। लिखो क्वेश्चन। A force of 30 Newton, a force of 30 Newton. Next question. A force of 30 Newton acts on an object of mass 5 kg. अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मास का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। ओके, ऐसे ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A force of 30 Newton acts on an object of mass 5 kg. A force of 30 Newton. A force of 30 Newton acts on an object. Acts on an object of mass 5 kg, such that its speed increases from 5 meter per second to 25 meter per second. Find work done by the force. Find work done by the force in that time duration. In that टाइम ड्यूरेशन मतलब जितने टाइम में उसकी स्पीड 5 से 25 हो गई, उतने टाइम के लिए वर्क कितना किया, ये फाइंड करो। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स इन दैट टाइम ड्यूरेशन। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जल्दी से करो। ऑनलाइन वाले वीडियो ऑन रखो, बाकी लोग जल्दी से सॉल्व करो। अनुष का वीडियो ऑफ क्यों हो गया? तो थोड़ी देर में चालू करती हूँ। अक्षत तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है भाई। क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ तुम्हें, बाय बाय, बाद में मिलना कभी। टाइम नहीं दिया। ओके, चलो बाय बाय। अक्षत स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग। आगे आंसर सिंपल बेटा, अभी तक जो पढ़ा है फिजिक्स में सब लगा दो। 1500, वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी करो।
ये बेटा 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ओके हाँ वेरी गुड, 9th वाला ही किया होगा। अरे चुप हो जाओ। कितना आ रहा है आंसर? 1500। ओके इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगा ना। लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना। यूनिट नहीं लिख रहे तुम, यूनिट लिखो। क्या किया? कुछ किया? टाइम निकाल लिया? एक्सेलरेशन निकाला? अरे बेटा ऊपर देख और तेरा क्वेश्चन देख। हाँ ऑनलाइन होता तो अभी मान सकते 30 और 13 में कंफ्यूजन है। देखने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हो रहा है। लिस्ट बनाओ जल्दी से, क्या क्या दिया है उसका। फोर्स दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड दे रखी है, मास दे रखा है। हमें चाहिए वर्क डन जो कि होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसका हो गया? रीजन कर लो। 2 लोग 3 लोग। ओके करते हुए तेरी अच्छी और कहां तक हुई? कहां तक की? बोल जल्दी। क्यों नहीं कर रहा? हाँ कब? 12th में आगे करेगा? क्यों नहीं कर रहा? इधर ना तेरे को टीटीएस एमडब्ल्यू हर दिन आ रहे हैं, यहाँ पे एनसीआर में सॉल्व करनी है बैठ के। ओके पढ़ता है नहीं कुछ। चलो भाई हो गया, हो गया। ऑनलाइन वालों आंसर आ रहा है? आ गया। आ गया। ऑनलाइन में कितनों का आ गया? रीजन कर लो। ऑनलाइन में कितनों का आ गया? रीजन कर लो जल्दी से। ओके आयुष, कविश एंड परीन का आ गया। बाकी लोग बेटा? अक्षत पांडे प्लीज रिस्पॉन्ड। अक्षत पांडे प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके बाय बाय। चलो हो गया। नहीं हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा तो टेंशन नहीं लेने का, बोलना है। अगर बोलोगे नहीं चुपचाप बैठोगे कुछ फायदा नहीं होगा। आधे लोग मैं देख रहा हूँ अभी तक लिस्ट नहीं बना रहे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन। फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 30 न्यूटन। इधर ध्यान सबका। एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, तो मैं लिख लेता हूँ F इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन, मास इज इक्वल्स टू 5 kg, इनिशियल स्पीड इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड इज गिवन एज 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वर्क डन। वर्क डन हमें फाइंड करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। ओके गर्ल्स में कितनों का हुआ, कितनों का नहीं हुआ? नंदिनी हो गया, संचिता हो गया, बाकी 4 लोगों का नहीं हुआ। पीछे चारों का नहीं हुआ ना? हाँ किया पर आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो बचपन में बेटा पजल सॉल्व करते थे तुम, जिसमें रास्ता ढूंढना होता है। याद आया? बताया था क्लास में ये मैंने पहले भी। पीछे से स्टार्ट करो। तो सिमिलरली फिजिक्स में क्या करना है, वो क्वेश्चन क्या है वो ढूंढ लो। क्वेश्चन है वर्क निकालना है। वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। क्या दोनों में से कुछ भी दे रखा है? फोर्स दे रखा है, चलो बहुत बढ़िया, ये तो पता चल गया। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा है, उसको फाइंड करना है। ओके उसको कैसे फाइंड करते हैं? तो एस जो है उसके मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के अलावा और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अगर मुझे फाइनल पोजीशन दी होती तो मैं निकाल सकता था डिस्प्लेसमेंट। ये भी नहीं दे रखा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लग रहा है? बिकॉज कांस्टेंट फोर्स है। अगर फोर्स चेंज होता रहता तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, पर यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स में कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड आई कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते क्या आता है? v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2s। यही वाला फायदेमंद है, बिकॉज v दे रखा है, u दे रखा है, एक्सेलरेशन नहीं दिया। एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज अगर दूसरा फॉर्मूला देखते तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आता। अगर ये अप्लाई करते तो एक्सेलरेशन भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता।
दो चीज ढूंढनी पड़ती। बेटर है ये इसको इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाले को यूज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसमें एक्सेलरेशन नहीं पता, एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन ढूंढने का काम क्या होता है, F = ma से निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कितना दे रखा है 30 डिवाइडेड बाय मास कितना दे रखा है 5, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया v² - u² 2s लगा दो। 25 का स्क्वायर 625 माइनस u² इज 25, राइट, इज इक्वल्स टू 2 into 6 into डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 2 into 6 which is equals to 50 मीटर। 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 30 into 50। यहाँ पे हमें cos थीटा का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा समझ के चलना है। आगे समझ में, कोई डाउट? कितना आ जाएगा 5 3 1500 जूल्स। एनी डाउट्स? पक्का? और क्वेश्चंस करने इसके ऊपर? और क्वेश्चन करने? चलो थोड़ा सा और टफ कर लेते हैं। लिखो। अब इसके अंदर थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को हम लोग और ट्विस्ट करके पूछ रहा हूँ, राइट। सिंपल ही क्वेश्चन होगा, बट हम लोग जो पढ़े हुए अभी तक उन दोनों को कंबाइन करके मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। लिखो क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ मास 5 kg, a ball of mass 5 kg, a ball of mass 5 kg is thrown at an inclination angle of 30 degree to the horizontal, of 30 degree from the horizontal, with speed 50 meter per second, with speed 50 meter per second. A ball of mass 5 kg is thrown at an inclination of angle 30 degree from the horizontal with speed 50 meter per second. समझ में आ रहा है? बेसिकली इसका मोशन कैसा होगा, अब प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है, राइट। आगे लिखो। find work done by gravity, find work done by gravity when it completes its projectile motion। जब उसका प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाएगा, व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। सिंपल क्वेश्चन, जल्दी आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑनलाइन वालों क्वेश्चन आ गया समझ में? सिंपल है, जल्दी से ट्राई करो। ओके, अब हम लोगों ने वर्क डन और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों को एक साथ कंबाइन करके पूछा हुआ है। नहीं, हॉरिजॉन्टल से फेंक रहे हैं ना। प्रोजेक्टाइल कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से 30 डिग्री पे मैं फेंक रहा हूँ विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, और ये प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर रहा है। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। हाँ, कौन कुछ पूछ रहा है? हाँ पार्थ। नहीं बेटा, क्योंकि जस्ट टकराने से पहले की बात होती है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। आंसर बताओ। सिंपल क्वेश्चन, दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। करता मैं तेरे को इतना पीटने का मन कर रहा है ना तेरे को मेरे। जो करना है करो, आंसर चाहिए मुझे। अच्छा बच्चा होता अभी तक आंसर दे देता। हाँ, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड कंप्लीट इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या हुआ, बताओ, आंसर बताओ। नहीं,
0 आएगा। इतना क्यों सोच रहे हो बेटा? देखो क्या है, वर्क डन कैसे निकालता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, पहली बात। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, अगर ध्यान से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, वर्टिकली वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। बिकॉज टोटल जर्नी की बात करें तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वर्टिकली तो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? वर्टिकली देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है संचिता? ओके, सो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब इस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, खत्म, कोई डाउट? कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तुम बैठे बैठे रेंज निकालोगे, मैक्सिमम हाइट निकालोगे, क्योंकि तुम्हें वही पता है, तुम्हें तो वही निकालने का पड़ा है ना, तो तुम वही करने चले जाओगे, रेंज निकालोगे, हाइट निकालोगे। वो क्वेश्चन ही नहीं था, तुम क्यों इतना सोच रहे हो? आया समझ में? कोई डाउट? ओके, फिजिक्स बहुत इजी है, तुम क्वेश्चन ध्यान से दिखोगे तब पता चलेगा, वरना फिर तो जो पढ़ा है उसी पे ध्यान दोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। आगे बढ़े, और कुछ करे क्वेश्चन? चलो अच्छा, इसी के अंदर मान लो ऐसा हम लोग समझ लेते हैं, वैसे ये हाइपोथेटिकली रॉन्ग है, मतलब प्रैक्टिकली रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, बट जस्ट एक चीज समझानी थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, लेट्स अज्यूम दैट देयर इज एयर रेजिस्टेंस। क्या है? इस क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस हमने डाल दिया, और मैं ऐसा मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि एयर रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं? एयर रेजिस्टेंस हमेशा एक्चुअल में कांस्टेंट रहता है क्या? एक्चुअल में एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ऑनलाइन वाले दिख रहा है? यस लेट्स सर। अज्यूम कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। कैसा लग रहा है? कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। ओके, इसकी वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन। कितना लग रहा है वो फोर्स एयर रेजिस्टेंस का? 10 न्यूटन। एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगता रहेगा। और मैं और एक कंडीशन क्या डाली है मैंने इधर? हॉरिजॉन्टल ही लग रहा है, एक्चुअल में एयर रेजिस्टेंस मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, विच मींस जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ये जा रहा होगा इधर, एयर रेजिस्टेंस को इस तरफ लगेगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, इस तरफ नहीं लग रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टली लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। आ रहा है समझ में? वो उसके हॉरिजॉन्टल मोशन को ही अफेक्ट कर रहा है, ऐसा मैंने अजम्पशन लिया। ओके, एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंटली लग रहा है 10 न्यूटन का। इस क्वेश्चन में मैं रेंज भी दे देता हूँ कि लेट्स से रेंज इज 30 मीटर। एक्चुअल में तुम निकाल सकते हो, जो कि आंसर गलत आएगा, बिकॉज अब एयर रेजिस्टेंस भी आ गया। हमको रेंज का जो फॉर्मूला है वो कब तक के लिए वैलिड है? जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है तब के लिए वैलिड है, इसलिए मैंने इधर आंसर दे दिया कि 30 मीटर रेंज आ रही। अब अगर वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस पूछे तो क्या आंसर आता? वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस पूछोगे तो क्या आंसर आएगा? एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट उस तरफ हुआ 300 मीटर का, और एयर रेजिस्टेंस अपोजिट लग रहा है 10 न्यूटन। अरे सिंपली हो जाएगा ना, 300 बट माइनस में, बिकॉज मैंने क्वेश्चन में दिया है कि एयर रेजिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल लग रहा है। हॉरिजॉन्टल पीछे की तरफ लगेगा, मोशन को अपोजिट करेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है मैंने? 30 मीटर। तो एयर रेजिस्टेंस कितना आएगा? वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना आएगा? -300। समझ में आया? प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन गलत है, बिकॉज बहुत सारे assumptions ले लिए। पहला assumption लिया कि एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, which is a very bad assumption। सेकेंड assumption लिया कि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे ही लग रहा है, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस तो वर्टिकल पे भी लगेगा और हॉरिजॉन्टल में भी लगेगा। समझ में आ गया? नो डाउट? ओके, जस्ट मैं ये बताने के लिए ये क्वेश्चन करवाया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है और कुछ नहीं, राइट? बड़े आगे। ओके, लास्ट क्लास एक क्वेश्चन किया था, अच्छा चलो छोड़ो, वो हम लोग आगे पढ़ देंगे तब पता करेंगे। चलो आगे लिखे, वर्क एनर्जी थ्योरम, हेडिंग डाल दो, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, हेडिंग डाल दो, वर्क एनर्जी थ्योरम। हेडिंग डाल दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखो उसमें
लिखो the work done by all the force acting on an object, the work done by all the force acting on an object, the work done by all the force acting on an object, the work done by all the force acting on an object is equal to the change in kinetic energy of the object. ओके कोई भी ऑब्जेक्ट पे कितने भी फोर्स लग रहे हो, उन सभी फोर्स का जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल आता है, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उतना वर्क डन आएगा। समझ में आया ये? कोई डाउट? पक्का? दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे आता है ये? इसका एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, लिख लेना डेरिवेशन ऑफ work energy theorem, derivation of work energy theorem when constant force is acting on an object, constant force is acting on the object. ओके अभी हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए। एक्चुअल में क्या होगा, अगर वेरिएबल फोर्स लगेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है हमेशा। बट अभी हम डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं? फॉर कांस्टेंट फोर्स। ओके क्या होता है ये? हाँ बोलो। हाँ वेरिएबल फोर्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है, इसका डेरिवेशन हम थोड़ी देर बात करें। समझ में आया? वेरिएबल फोर्स के लिए भी यही एप्लीकेबल है, बट इसका डेरिवेशन, क्योंकि वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है, अलग अलग फोर्स लग रहा है ना हर बार, तो किसका डिस्प्लेसमेंट किसके साथ करोगे वही पता नहीं है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे डेरिवेशन। बट अभी जो डेरिवेशन है वो किसके लिए है? फॉर कांस्टेंट फोर्स। सो मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो यू स्पीड से जा रहा है। ओके अब एक बात बताओ, इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं नेट फोर्स, ओके इस पे मान लो 5-10 कितने भी फोर्स लग रहे हो, अगर सबका नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स कितना है? 0, तो क्या करेगा ये ऑब्जेक्ट? क्या करेगा? अगर ये रेस्ट टोटल नेट फोर्स 0 है और ये इनिशियली यू स्पीड से जा रहा है, तो बाद में क्या यू स्पीड से चलता रहेगा, रुक जाएगा, क्या होगा? चलता रहेगा उतनी स्पीड से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो या तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और चल रहा है पहले से तो उसी स्पीड से चलता रहेगा। कोई डाउट? समझ में आ गया सबको? चलो तो अगर नेट फोर्स 0 होता तो यू से यू ही चलता, अगर नेट फोर्स 0 है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम? अगर कुछ नेट फोर्स लग रहा है तब क्या होगा? अगर इफ देयर इज नेट फोर्स, ओके यहाँ पे ध्यान से रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फोर्स कौन सा ले रहा हूँ? टोटल फोर्स, जितने भी फोर्स लग रहे हैं कॉन्स्टेंटली नेट फोर्स 0 ले रहा हूँ, सॉरी 0 क्या, ये टोटल नेट फोर्स दिखा रहा हूँ। ओके अब क्या होगा? अगर फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, which will change the speed of the object. कोई डाउट? चलो अब मैं एक बात बताओ, वर्क डन बाय नेट फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाय नेट फोर्स कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो नेट फोर्स लग रहा है वो डॉट डिस्प्लेसमेंट। आ रहा है समझ में? पक्का? चलो अब मैं फोर्स को लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। आया ना? कोई डाउट? चलो सो वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, MAS। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट? अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं इधर, हाँ या ना? बिकॉज कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s वाला। यहाँ से as कहीं पे दिख रहा है, as की वैल्यू क्या आ जाएगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू इधर पुट कर लो, m टाइम्स v स्क्वायर minus u square divided by 2, which will be equals to half mv square minus half mu square. This is what work done. Okay, ये work done आया।
अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू जो भी स्पीड है उसका स्क्वायर। तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है मैं बोल सकता हूँ यहाँ की काइनेटिक एनर्जी है, के फाइनल आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो के आई बोल देता हूँ हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर मतलब के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका टोटल मिला के वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहता है। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम क्या ले रहे हैं, नेट फोर्स ले रहे हैं, नॉट एनी सिंगल फोर्स। जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। कोई डाउट? लिख लो जल्दी से पहले। हाँ, एफ नेट 0 है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं होगी, मूव कर सकता है पर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्या किया ना प्रूफ मैंने? अगर एफ नेट 0 है तो यू बाद में भी यू रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया, 0। वर्क डन भी कितना, 0, बिकॉज एफ इज 0 है। लिख लो जल्दी से। आ रहा है सबको समझ में? ओके ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके कोई डाउट है? कोई डाउट? लिख लिया? चलो एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन लिख लो। ओके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ। ओके लिखो, अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम, अ रेन ड्रॉप, एक रेन ड्रॉप है ऑफ मास 1 ग्राम इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। A raindrop of mass 1 gram is falling vertically downwards. ठीक लिया इतना? A raindrop of mass 1 gram is falling vertically downward from a height 1 kilometer. From a height of 1 kilometer. ओके मतलब क्लाउड जो है वो अपने अर्थ से मतलब अपना ग्राउंड से कितने दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, और वहां से एक रेन ड्रॉप छोड़ रहा है वो 1 किलोमीटर, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। कोई डाउट? यहां तक समझ में आया? ओके आगे लिखो, इफ द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप when it hits the ground, if the speed of rain drop when it hits the ground is 50 meter per second, 50 is 50 meter per second, लिख लिया यहाँ तक? if the speed of rain drop when it hits the ground is 50 meter per second, 50 meter per second,
लिख लिया. If the speed of raindrop when it hits the ground is 50 meter per second, 50 meter per second, and consider air resistance also. Okay, because air resistance तो लगेगा ही लगेगा. हम लोग रेगुलर नॉर्मल रेन ड्रॉप की बात कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है. एंड कंसिडर एयर रेजिस्टेंस आल्सो which did not deflect the rain in any other direction. Okay, consider air resistance also which did not reflect या फिर डिफ्लेक्ट लिखा ना मैंने, क्या लिखा है, डिफ्लेक्ट द रेन ड्रॉप इन एनी अदर डायरेक्शन. मतलब एयर है पर हवा नहीं है. हवा का मतलब विंड एंड एयर में डिफरेंस होता है. विंड है मतलब वो कहीं डायरेक्शन में जा रही है, पर ऐसा नहीं है, विंड बिल्कुल नहीं है. ओके, कंसिडर द रेन ड्रॉप एयर रेजिस्टेंस बट इट डिड नॉट डिफ्लेक्ट द रेन ड्रॉप इन एनी अदर डायरेक्शन. फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस ने क्या वर्क डन किया ये फाइंड करना है. रेन ड्रॉप का मास मैंने बोला ना पहले 1 ग्राम ऐसा. ओके, फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस. ट्राई करो जल्दी से ये. फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस. Find work done by air resistance. सर रेन ड्रॉप की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जीरो. यस, रेन ड्रॉप जो है ऊपर से ड्रॉप हो रहा है, मतलब इनिशियल स्पीड 0 है. इधर स्पीड 0 है. ओके, हाईएस्ट पॉइंट. क्या बोल रहे हो? 1250 नहीं. सर वर्क डन माइनस में आता है. हाँ, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है ना, हमने डिस्कस किया था. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वर्क डन होते हैं. माइनस शायद नहीं. -5/4. हाँ, हो सकता है, सही कहा. 5/4 मतलब कितना आएगा? वर्क डन बाय एयर. नहीं नहीं नहीं, गलत है. 8.7. यस, परफेक्ट, सही है. 8.75.
चलो हो गया करके, तू हो गया नहीं हो रहा है? डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा क्या? माइनस माइनस एफ एक्स, हाँ 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 आ गया सबका? यस सर। हो गया? ऑनलाइन वाले कितनों का आंसर आ गया? ऑनलाइन वालों में से 2 का आंसर आया। आयुष का आ गया, ओके सर आप करा दो। ओके चलो करवा दूं। 8.75 फाइनल आंसर, माइनस ओके नेगेटिव 8.75। नहीं, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव वर्क हमने डिस्कस किया था ना, पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में, राइट? चलो क्या करना है, स्टार्ट करें इसको डिस्कस करना। ओके, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, राइट? इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं पहले ये निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करने जाऊंगा तो हो पाएगा? नहीं होगा, बिकॉज फोर्स जो लग रहा है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? एयर रेजिस्टेंस का नीचे से यहाँ तक का जो फोर्स लगेगा वो तो चेंज होता रहेगा फोर्स। तो मेरे को वर्क डन निकालने के लिए अगर मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करता बहुत मुश्किल हो जाता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है कितना है, 1000 मीटर में कन्वर्ट करके 1000 होगा डिस्प्लेसमेंट, बट एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहेगी, तो हम लोग वो नहीं कर सकते। हाँ या ना? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगा पाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ। क्या मैं ऐसा यूज कर लूं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस दे रखा है 1000 मीटर, फिर यहाँ पे फाइनल स्पीड दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड जो दे रखी है वो 0 मीटर पर सेकेंड, और फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा के एक्सेलरेशन निकाल लूं, फिर f इज इक्वल टू ma निकाल के फोर्स निकाल लूं, और फिर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज 1000। ये करने पे आंसर सही है गलत है? ये चीज करने पे आंसर गलत आएगा, समझ में आ रहा है? क्यों गलत होगा? बिकॉज फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, एयर रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। कृष्णा तुमने ये किया? हाँ वेरी गुड। तो ये करोगे तो आंसर गलत आएगा, समझ में आया? तो बेटा फिजिक्स मैथ्स नहीं है कि जो फॉर्मूला है डायरेक्ट चिपका डालो, ऐसा नहीं होता है। ओके, हमेशा क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है कि क्या चल रहा है। इस तरह से आंसर आ गया तुम्हारा? अच्छा ओके, बट देखो 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 ध्यान से देखो, इस तरह से करने में आंसर जो आएगा रॉन्ग होगा, या फिर अगर आंसर मैथमेटिकली भले ही सही आ रहा है बट कॉन्सेप्चुअली वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? क्या करना पड़ेगा? तो हम लोगों ने जो एक फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा? वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा वर्क का डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के, राइट? इस तरह का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं। यहाँ पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है? जब तक कोई ऑब्जेक्ट ये ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा है तब तक एक तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg का, ये कांस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं होगा। और एक दूसरा फोर्स जो है वो एयर रेजिस्टेंस का है, जिसकी वैल्यू भी नहीं पता और जो कांस्टेंट भी नहीं है। आ गया समझ में? अब क्या करेंगे? वर्क डन जो होता है वो टोटल फोर्सेस का होता है, इज इक्वल टू डेल्टा के, राइट? वर्क डन टोटल होता है डेल्टा के इक्वल। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि टोटल वर्क डन जो है उसको मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी, या फिर mg लिख लेता हूँ, जो पहला फोर्स लग रहा है वो, प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ये टोटल वर्क इन दोनों का एडिशन ही होगा, बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैं उनको डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, ऐसा डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इसको। तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, दिस इज टोटल वर्क डन विल बी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आ गया समझ में? ओके, अगर मुझे ये टर्म पता चल जाए, ये टर्म पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा, कोई डाउट? वर्क डन बाय mg निकाल लेते हैं साइड से। कैसे निकालेंगे वर्क डन बाय mg?
वर्क डन बाय mg बताओ कैसे निकाले, कितना आएगा? फोर्स सर कितना लग रहा है? mg लग रहा है ना? नहीं, वर्क डन बाय mg में फोर्स कितना लग रहा है? mg जितना, mg तो उतना ही फोर्स लगाएगा। m कितना है? मास 1 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लो। ओके, इनटू g करना है, g कितना है? 10 ले लेते हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है 1000 मीटर का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, ये पॉजिटिव वर्क होगा नेगेटिव वर्क होगा? वर्क डन बाय mg सर नेगेटिव। नेगेटिव होगा। अरे फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? नीचे की तरफ। तो फिर क्यों नेगेटिव बोल रहे हो? पॉजिटिव वर्क होगा, हाँ या ना? अरे ऑनलाइन वालों समझ में आया? गुड आउट। जिस नहीं सर, ये वाला नहीं आया। नहीं आया समझ में? देखो बेटा, फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। नीचे। ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा हूँ, राइट? ये डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे की तरफ हो रहा है। वर्क डन क्या हाँ होता ओके है? सर। फोर्स इनटू एस इनटू कॉस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा इस केस में? 0। कॉस 0 की वैल्यू 1। तो एफ एस कॉस थीटा करोगे तो ये फोर्स लिखा, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा। तुम लोगों के लिए मैं कॉस 0 भी लिख लेता हूँ। गुड आउट। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 1000 से 1000 गया, 10 इंटू 1 10 आ जाएगा। 10 जूल किसने वर्क किया? mg ने। पॉजिटिव 10 जूल वर्क किया mg ने। अब हम लोग निकाल लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो 0 होगी, इनिशियल तो यहाँ पे रेस्ट पे है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। हाफ mv स्क्वायर से फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, हाफ इंटू मास। मास है 1 ग्राम, 1000 डिवाइड करने से मास को मैंने केजी में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय स्पीड। स्पीड कितनी है? 50। 50 इंटू 50, 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया, 2 गया, 10, 2 गया, 5 और 10 चला जाएगा, 2 आ जाएगा। 5/4, 5/4 जूल वर्क डन। सॉरी, ये आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना होगा 5/4 मतलब? 1.25। 25 जूल। ये वर्क डन, सॉरी ये क्या आया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई। अब क्या करना है? 10 प्लस x की जगह पे चलो वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस लिख लेते हैं अच्छी तरह से। एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1.25। 10 को उस तरफ ले जाओ तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? आ गया 1.25 माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 8.75 जूल। माइनस इसलिए आया बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ। आ गया समझ में? हाँ यस, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स ही वेरिएबल है ना, राइट? इस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तुमने जिस तरह से आंसर निकाला, एक दूसरा मेथड भी ये है, जैसे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि mg नीचे फोर्स लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो मैं ऐसा काम करता हूँ कि जो टोटल फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स एफ नेट कितना लग रहा है? mg माइनस एफ ए लिख लेता हूँ एयर रेजिस्टेंस के लिए, इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए मैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा देता हूँ। नहीं लगा सकते, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। समझ में आया? अगर इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, भले ही तुम ये लगा के आंसर आ रहे हो और आंसर यही आ रहा है, तो मिरेकल है, हो सकता है, कोई बात नहीं, मैथ्स ने हमने बचा लिया। पर फिजिक्स के हिसाब से यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, ये नहीं लगा सकता। ओके, कोई डाउट? समझ में आ गया? हाँ हर जगह अलग अलग होगा, उन सबका टोटल वर्क डन, हाँ टोटल वर्क डन 1 माइनस 8.75 होगा। ओके यस, एयर रेजिस्टेंस एटमॉस्फेयर की थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा, साथ ही साथ रेन ड्रॉप की स्पीड कितनी है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पे भी डिपेंड करता है। तो हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी हो गई तो फिर एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा उस मोमेंट। ओके इतनी कहाँ पे भेजना है तेरे को? स्पेस मतलब जहाँ एयर नहीं है उसकी बात।
हाँ हाँ, क्या फर्क पड़ता है, एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो कोई फर्क नहीं है। हर एक ऑब्जेक्ट का चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक ही स्पीड से जाएगा। हाँ चलो भाई, हो गया समझ में, कोई डाउट? आगे बढ़े। वर्क एनर्जी थ्योरम ये समझ में आया? ओके, एक और क्वेश्चन करें इस पे। लिखो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन करते हैं 2-3। हाँ लिख लो, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल्स करता है। क्या बोल रहे हो? ऑफलाइन तो ले रहा हूँ रेगुलर। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारा टीटीएस में पॉसिबल नहीं होता ऑफलाइन, ऐसा कुछ है ना? टीटीएस में 3 दिन तक है। ओपी सर से बात करो एक बार, सारे के 6 दिन ऑफलाइन कर लो। अगर 6 किसी दिन ऑफलाइन हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे हम। हाँ फिर फायदा नहीं होगा, फिर तुम लोग मेरे को घर से इधर बुलाते हो और फिर तुम ही नहीं आते, फायदा क्या है? चलो कोई नहीं, कोई नहीं, लिख लिया यहाँ तक, डन। लिखिए आगे, एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। इफ एन ऑब्जेक्ट of mass 2 kg, if an object of mass 2 kg is if an object of mass 2 kg is moving on a rough surface moving on a rough surface with a speed of 2 meter per second initially, with a speed of 2 meter per second initially, लिख लिया? with a speed of 2 meter per second initially, okay, a constant force of 10 newton acts at this moment. A constant force 10 newton acts on the object for at this moment. Okay, मतलब जिस मोमेंट पे हम बात चल रही है उस मोमेंट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगना स्टार्ट हुआ. A constant force of 10 newton acts on the object at this moment. Okay, because of which it travel some distance, या फिर travel a distance of 50 meter, because of which it travels a distance of 50 meter in next 10 seconds. In the next 10 seconds, and at the end of 10 seconds its speed is, and at the end of 10 seconds its speed is 27 meter per second, and at the end of, या फिर एक काम करते 32 meter per second. At the end of 10 seconds its speed is 32 meter per second. Okay, then find work done by force F. Find work done by force F. Also find work done by resistive force. Resistive force मतलब इसको resist करने में friction लग रहा है. Also find work done by resistive force, work done by friction basically. Okay, करो जल्दी से solve. सर ऑब्जेक्ट का मास ऑब्जेक्ट का मास नहीं दिया क्या मैंने क्वेश्चन में? 2 kg दिया हुआ था. यस, ऑब्जेक्ट हैज मास 2 kg. सर एक बार रिपीट कर देंगे क्वेश्चन? पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है? रुक जाओ 2 मिनट. क्या लिखवाया था क्वेश्चन? देखो, if an object of mass 2 kg is moving on a rough surface with a speed of 2 meter per second initially, a constant force of 10 newton
acts on the object at this moment, because of which it travels some distance of 50 meter, travels a distance of 50 meter in next 10 seconds. And at the end of 10 seconds, its speed is 32 meter per second. Then find work done by force F. Also find work done by resistive force. Also find work done by resistive force. Friction ने जो force लगाया वो find करो. इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसी तरह हो जाएगा. ट्राई करो जल्दी से. ऑनलाइन वालों हो रहा है सबसे. क्या आ रहा है? अच्छा. हाँ, उसका वर्क डन प्लस फ्रिक्शन का वर्क. हाँ, दोनों का वर्क डन. हाँ, 1 मिनट रुक जाओ. 2 मीटर तो 50 मिनट ट्रैवल नहीं हो पाएगा क्या? हो जाएगा. आ गया आंसर. हाँ, वर्क डन बाय फोर्स इज 500. 5 मतलब पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है. नेगेटिव होगा. पॉजिटिव आ रहा है. हो सकता है, मतलब मैंने मैथमेटिकली कुछ ऐसा दे दिया जिसकी वजह से पॉजिटिव वर्क डन आ रहा हो. पॉसिबल है ऐसा. ओके, सही है. चलो देख लो. पहला क्वेश्चन है वर्क डन बाय फोर्स. वर्क डन बाय फोर्स एफ क्या हो जाएगा? वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. फोर्स है 10, डिस्प्लेसमेंट है 50. 5 इंटू 10 करोगे 500 जूल. दिस इज वर्क डन बाय फोर्स एफ. ओके, अब आगे देखते हैं वर्क डन बाय दूसरा क्या पूछा है. फ्रिक्शन. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए मुझे फ्रिक्शन फोर्स नहीं पता, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा देते हैं. तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर 32 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर जो कि है 2 का स्क्वायर. मास है 2, तो 2 कैंसल, 2 कैंसल. 32 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर तो आ जाएगा 34 इंटू 30. ये कुछ आएगा 1020. ये जूल आ रहा है वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर वर्क डन बाय ऑल फोर्स. अब बेटा तुम्हारा जो तुमने फोर्स लगाया उसने 500 जूल किया. टोटल वर्क डन कितना हुआ? 1020. मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन ने क्या किया? पॉजिटिव वर्क किया, नेगेटिव वर्क नहीं किया. फ्रिक्शन का वर्क कैसे निकालेंगे? तो दोनों को ऐड करते हैं. तो वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स या फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू क्या? 1020. वर्क डन बाय 500 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओके इज इक्वल्स टू 1020. वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 1020 माइनस 500 520 इज फाइनल आंसर. वर्क डन बाय एफ. आ गया समझ में?
यहाँ पे फ्रिक्शन भी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है या वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव होना पॉसिबल है? नहीं है, पॉसिबल है ना या नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन बरसों से पूछ रहा हूं मैं, ये एक आदमी आगे चल रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? छी 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 सर पीछे। छी 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 छी। जब आदमी आगे लगे, आदमी चल रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? सर पीछे। कर पीछे अभी भी ये ऑनलाइन में पीछे पीछे चिल्ला रहा है। बेटा जब आदमी आगे चलता है, फ्रिक्शन फोर्स उस पे आगे लगता है और उसी की वजह से वो चल रहा है। ये 8th स्टैंडर्ड के बच्चों से पढ़ा के आ रहा हूँ, वो 11th में आते तभी भी भूल जाते हैं। 9th 10th में भी पूछता रहता हूँ, फिर भी भूल जाते हैं। नहीं अर्पित? हाँ, तुम गधे ही रहोगे, कभी नहीं तुम सुधरोगे। देख के याद आ गया, वेरी गुड बेटा। चलो समझ में आया। जब हम आगे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन हम पे आगे फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं चल पा रहा हूँ, वरना फ्रिक्शन आगे फोर्स नहीं लगा तो मैं आगे नहीं जा पाता। किसको प्रॉब्लम है भी इस क्वेश्चन में? संचिता, पक्का यही होगा? कुछ गड़बड़ लग रही है या सबको समझ में आ गया कि भाई हम आगे चलेंगे तो फ्रिक्शन भी आगे लगेगा? दिया कोई डाउट? है डाउट तो पूछ लो। आगे चलेंगे तो फ्रिक्शन आगे ही लगेगा, राइट? बिकॉज बेटा हम लोग ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, ग्राउंड हम पे आगे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से मैं आगे चल रहा हूँ। अगर हम ग्राउंड को पीछे पुश नहीं कर सकते तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। आ गया समझ में? ओके, तो फ्रिक्शन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगे। फ्रिक्शन फोर्स आगे ही लग रहा है, ओके, और इसकी वजह से वर्क पॉजिटिव आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है बिकॉज ऑफ मैथ्स। यहाँ पे मैं मैथमेटिकली मैंने कुछ नंबर्स ऐसे गलत गलत दे दिए, इसकी वजह से हो सकता है ऐसा। आ रहा है समझ में? वरना जनरल, इन जनरल फ्रिक्शन जो फोर्स वर्क डन करेगा वो नेगेटिव आता है इन जनरल। आ गया समझ में? कोई डाउट? ओके, बड़े आगे चलो, लिखो एक और क्वेश्चन। एक और मिनट बाकी है, लिख लो क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। A block, sorry, a bullet of mass, a bullet of mass, bullet of mass 100 gram, a bullet of mass 100 gram, bullet of mass 100 gram is striking on a wooden block with a speed of 100 meter per second. If it emerges out of the block with 60% reduction in its velocity, then find work done by block and the average force applied by block on bullet. Assuming block has thickness of 10 सेंटीमीटर। ब्लॉक की थिकनेस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ओके। 10 सेंटीमीटर का ब्लॉक है, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट आ रही है। बुलेट ने इस ब्लॉक को क्रॉस कर दिया विथ एन रिडक्शन ऑफ 60% रिडक्शन इन इट्स स्पीड। फाइंड द वर्क डन बाय द ब्लॉक एंड फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। ओके, फोर्स फाइंड करना है
और बुलेट ने क्या वर्क डन किया, बुलेट पे कितना वर्क डन हुआ या फिर ब्लॉक ने कितना वर्क डन किया, ये फाइंड करना है। हाँ, चीर के बाहर आ गई बुलेट। क्या बोल रहे हो? हाँ, हॉरिजॉन्टली, ये सारी चीज हॉरिजॉन्टली है। आ सकता है। हाँ, अप्लाइड फोर्स नहीं दिया, यस। अप्लाइड फोर्स मतलब हम लोग थोड़ी फोर्स अप्लाई करेंगे इसमें, गन का क्या काम है? तो उसका गन थोड़ी पुल लगाएगी, गन तो पिक्चर में है ही नहीं ना। हाँ, तो गन कहाँ आएगा, गन तो है ही नहीं। हाँ, लगा दो, जो लगाना है लगा सकते हो, वैलिड लगाओ, कुछ भी मत लगा देना। आ गया, वेरी गुड। कितना आया? एवरेज फोर्स आ गया। तेरे को पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? बताया नहीं है ना? हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं दिया कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट लग रहा है या नहीं लग रहा। ओके, तो बहुत सिंपल है, बता देता हूँ मैं। देखो, 60 स्पीड कम हो रही है 60%, मतलब 40 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी जब बुलेट बाहर निकल रही है तब। तो निकाल लो कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। वो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया कितना आया? -42 जूल। जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन बाय फोर्स, ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जब ये बुलेट जा रही है सिर्फ और सिर्फ कौन उस पर फोर्स लगा रहा है? ब्लॉक ही उस पर फोर्स लगा रहा होगा। तो वर्क डन तुम्हें मिल गया 42 जूल माइनस में। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इतना वर्क किसने किया होगा? ब्लॉक नहीं किया है, तो टोटल वर्क डन बाय ब्लॉक कितना आ जाएगा? पहला ये क्वेश्चन का वर्क कितना आ जाएगा? वर्क डन बाय ब्लॉक -42 जूल, सिंपल। दूसरा क्या है? एवरेज फोर्स। फोर्स किससे निकालेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फोर्स पता है, ओके। फोर्स नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट पता है, वर्क पता है, तो उस तरफ चला जाएगा। 42 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 42 डिवाइडेड बाय 0.1 विच इज इक्वल टू -420 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा होगा, एवरेज फोर्स। ओके, यहाँ पे मैं देखो बेटा, वर्क डन समझ में आ गया सबको? वर्क डन तब सबको समझ में आ गया। इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड दे रखी है, और मास दे रखा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन मिल जाएगा। वर्क डन आया -42 जूल। ये वर्क डन कितना? 420 आ रहा है, -420। चलो कोई बात। अब यहाँ पे ये जा रहा है, इधर से बाहर निकली, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे रास्ते में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। उसका एवरेज पूछा है तुम्हें, एक्चुअल इंडिविजुअल पॉइंट पे फोर्स अलग अलग लग सकता है, पर एवरेज कितना लग रहा है वो पूछा है। तो एवरेज कैसे निकालोगे? वर्क डन के फॉर्मूला से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -420, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तुमको पता है कि ये लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो फोर्स आ जाएगा -420
-4200 न्यूटन। ओके, दिस इज फोर्स, एवरेज फोर्स। हाँ, तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के एवरेज एक्सेलरेशन निकाल पाओगे। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे, वो चलेगा, उससे हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं। समझ में आया? हाँ, अगर हमें यस सुन लो, अगर इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, विच मीन्स हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पर उसको हम एक्चुअल में कोई भी एक पॉइंट का एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द ब्लॉक। ओके, व्हेन द बुलेट इज इनसाइड द ब्लॉक। समझ में आ गया? ओके, यहाँ तक करते हैं आज। बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास नहीं, कल तो ऑनलाइन है ना, कल ऑनलाइन है, बाद में ऑफलाइन को भी मिलेंगे। बाय बाय।